Hey everyone, आप सभी को जय श्री राम and thank you for stopping by and welcome back to another short and quick video based on self reflection। तो आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ विच इज़ यू नो व्हेन यू हैड टू फेस कॉन्फ्रंटेशन इन योर लाइफ। तो अगर आज आप एक मैच्योर एज में हैं, से 35 प्लस या 40 प्लस एज में, तो ऐसा हाईली पॉसिबल है कि आपने अपनी लाइफ में कई बार छोटे या बड़े लेवल पे कॉन्फ्रंटेशन का सामना ज़रूर किया हो। तो इसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मैंने इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। नंबर वन इज़ व्हेन the person who was opposite to you, or for example, for argument's sake, let's say your opponent was very learned, educated, and respectful. And the second category is when the opponent was not very learned, not educated, and extremely disrespectful। हालांकि दोनों कैटेगरीज में कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं, लेकिन आज हम केवल मेजॉरिटी केसेस के बारे में ही बात करेंगे। तो अगर आप फर्स्ट कैटेगरी के बारे में सोचें अपनी लाइफ में झांक कर, तो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऑफिस के एनवायरनमेंट में हैं, किसी कॉरपोरेट या किसी और ऑफिशियल एनवायरनमेंट में हैं, या फिर आप अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज डेज़ को याद कीजिए, या इवन इफ़ यू गो बैक टू योर स्कूल टाइम, तो आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि जब भी आपका सामना किसी ऐसे इंसान से हो जो जिसको आपकी कही गई बात या जो भी आपने आइडिया रेज किया था या क्वेश्चन या डाउट रेज किया था, उनके लिए मोर इम्पोर्टेंट वाज दैट दैट डाउट और दैट क्वेश्चन, नॉट हु इट वाज कमिंग फ्रॉम। आसान शब्दों में कहने का मतलब ये है कि उनको इंसान से प्रॉब्लम नहीं थी, उनको इंसान के कहे गए शब्दों से प्रॉब्लम थी। तो आप ज़रूर नोटिस करेंगे कि उन्होंने आपको किस तरीके से करेक्ट किया होगा, इन अ वेरी डिग्निफाइड एंड वेरी रिस्पेक्टफुल मैनर। एटलीस्ट मैं अगर अपनी लाइफ में झांकूँ तो मुझे ऐसे अनगिनत एग्जांपल्स मिल जाते हैं जहाँ पे कभी अगर ऑफिस में मुझसे कोई मिस्टेक हुई थी, या फिर अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज डेज में कोई मिस्टेक हुई थी, या मैंने कोई सिली क्वेश्चन या डाउट पूछ लिया, या इवन स्कूल टाइम में भी, तो जो भी मेरे टीचर्स थे या मेंटर्स थे या सुपीरियर्स थे, उन्होंने मुझे किस तरीके से करेक्ट किया। तो अगर आज भी मैं कई सालों बाद उनके बारे में सोचूं, तो आई आई गेट नो हार्ड फीलिंग्स, आई हैव नो हार्ड फीलिंग्स फॉर देम, एंड देयर इज़ ओनली रिस्पेक्ट फॉर देम। तो हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ। एंड नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द सेकंड कैटेगरी ऑफ पीपल, और ये कैटेगरी ऑफ पीपल आपको हर जगह मिल जाएंगे, आपके ऑफिस एनवायरनमेंट में, आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज एनवायरनमेंट में, या आपके इवन अगर आप पीछे जाएं तो आपके स्कूल एनवायरनमेंट में, वेयर they were more focused on who the person is rather than what the person has said। तो अगर आपने कोई सिली डाउट रेस कर दिया है या कोई सिली क्वेश्चन पूछ दिया है, या आपसे कुछ अननोइंगली कोई सिली मिस्टेक हो गई, सो दे हाउ क्विकली दे रिएक्टेड टू दैट, एंड दे वांटेड टू हाईलाइट दैट, लाइक आउट ऑफ प्रोपोर्शन। तो डेफिनेटली ऐसे केसेस में जब भी आपको कॉन्फ्रंटेशन का सामना करना पड़ा हो, तो यू वुड हैव फेल्ट वेरी ड्रेन्ड, वेरी हर्ट, एंड extremely extremely sad after that। तो अ, अब इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि हम में से बहुत सारे लोग बहुत सारा पुराना ट्रॉमा या बैगेज लेके चल रहे होते हैं, रिगार्डलेस कि आज हम कितने भी बड़े हो गए हैं, हम 30 साल के हो गए हैं, 35 के हो गए हैं, 40, 45 या इवन उससे भी बड़ी एज में हो गए हैं। ऐसे कई केसेस होते हैं, आपने अपने आसपास भी सुने होंगे, ऑनलाइन भी देखे होंगे, जहाँ पे लोग पुरानी बातों को भूल नहीं पाते। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि जब भी आपका सामना सेकंड कैटेगरी ऑफ पीपल लोगों के साथ हुआ हो, तो आप ज़रूर नोटिस कीजिए, एक कॉमन पैटर्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा
कि पहली बार दे दोज़ पीपल हैड सेल्फ पर्सनालिटी इश्यूज। उनकी पर्सनालिटी में आपको ज़रूर कोई ना कोई खामी या कोई त्रुटि ज़रूर दिखी होगी, अगर आप उनको अगर वो एक नोन एनवायरनमेंट में होंगे। पर इवन ये चीज़ स्ट्रेंजर्स के साथ भी हो जाती है कि अगर आप एक किसी पब्लिक प्लेस में हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी मूवी थिएटर में हैं, किसी शॉपिंग मॉल में हैं, कोई एयरपोर्ट में हैं या रेलवे स्टेशन में या कहीं किसी भी और पब्लिक प्लेस में हैं, तो वहाँ पे भी अगर आपके साथ कोई ऐसे कॉन्फ्रेंटेशन हो जाती है, तो आपको बहुत जल्दी ये समझ आ गया होगा कि उन लोगों की पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे अगर कॉन्फ्रंटेशन होती है, तो आई थिंक जो सबसे सेफेस्ट चीज़ होती है इज़ टू टेक एन एग्ज़िट एज़ सून एज़ पॉसिबल। आप जितनी जल्दी अपने आप को उस सिचुएशन से रिमूव कर पाएँ, उतना आपके लिए अच्छा है। क्योंकि जो सामने वाला इंसान है, उसको ना ही तो अपने मेंटल पीस की कोई परवाह है और आपके मेंटल पीस की तो क्या ही परवाह होगी। तो वहाँ पे कोई विन और लूज़ वाली जैसी सिचुएशन आपको नहीं क्रिएट करनी है। आपको अपने आप को जल्दी से उस सिचुएशन से रिमूव कर लेना है एज़ सेफ़ली एज़ पॉसिबल। बट अगर अब आपके साथ ऐसे कोई पुराने इंसिडेंट हो चुके हैं, तो अब वो आपकी एक पास्ट मेमोरी बन गए हैं, लेकिन हो सकता है उसका ट्रॉमा आपको, तो आई थिंक जो एक बेस्ट सॉल्यूशन है दैट इज़ टू गिव फॉरगिवनेस। तो आप कुछ अच्छी मेडिटेशन का या कोई अच्छी प्रैक्टिस का सहारा ले सकते हैं एंड ट्राई टू फॉरगिव देम। आई नो इट्स नॉट इजी बिकॉज आई हैव ऑल्सो ट्राइड इट मल्टीपल टाइम्स एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, बट इसके अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं है। तो अ, कोशिश कीजिए कि कम से कम कॉन्फ्रंटेशन हो, और अगर सामने वाला पर्सन आपसे एक ओहदे में अच्छा हो, तो आप उनके साथ ज़रूर कुछ डिस्कशन कर सकते हैं, कुछ बात कर सकते हैं और आप उससे उस एपिसोड से कुछ सीख कर ही जाएंगे। लेकिन सेकंड कैटेगरी में आपके साथ कुछ 19-20 होने की संभावना ही बनी रहती है। तो कोशिश कीजिए ऐसी सिचुएशंस में पड़े ही ना, और अगर हो चुका है आपके साथ ऐसा, तो कोशिश कीजिए टू फॉरगिव द पास्ट एंड मूव ऑन। सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। बाय बाय।